शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा हाय हाय भाजपा हाय हाय भाजपा हाय हाय, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी भाई संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन लेकिन किसानों के साथ अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, व्यापारी भाइयों के साथ यदि अन्याय हुआ तो निश्चित तौर पर हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके हक अधिकार की लड़ाई हम लोग सड़क पर बड़ी मुस्तैदी और ताकत के साथ लड़ने का काम करेंगे। आप सब लोगों ने आज इस प्रदर्शन में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया गठबंधन के जो लोग आए हैं, आप सब लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। आप लोगों से अनुरोध करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जो तानाशाही की जो नीति दिखाई है, आप और हम सब लोग प्रण पथ पर रोडों पर अब उतर कर इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज आप और हम सब लोग तो आज के जो प्रदर्शन क्यों बड़ी है आप और हम सब लोग देश भर में जो सरकार आज सत्ता में बैठी हुई है, देश पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो तानाशाही चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इस देश का जो लोकतंत्र का मंत्र है, यहाँ देश के नवनिर्माण के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए वो भारत कैसे प्रगति पथ पर आगे बढ़े, इन सब के भविष्य निर्माण के लिए जिस संसद में आप और हम सब लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि या इस देश का भविष्य के निर्माण का तय करते हैं, उस जगह भी असामाजिक तत्व उस संसद में घुसकर और उस पर हमला होने जैसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। और जब इस चीज पर जब हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद जब उनसे इस चीज के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से जब जवाब चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से जवाब चाहते हैं, तो जवाब देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की हिटलर शाही की सरकार उन्हें निलंबन करने का काम करती है। देश में के किसानों की आवाज़, देश के नौजवानों की आवाज़, देश के आमजन की आवाज़ जब कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करती है, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन में उन सांसदों को बाहर करने का काम करती है। और जब सड़क पर हमारे कांग्रेस के और तमाम इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता संघर्ष करने का काम करते हैं, तो उनके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस प्रशासन के द्वारा दमनकारी नीति का उपयोग किया जाता है। आज हम देश के लोगों से, हम प्रदेश के लोगों से और यहाँ उपस्थित तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव देश के आने वाले भविष्य के साथ साथ मैं तो ये कहूँगा कि देश के आज़ादी की जो लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी थी, उसी प्रकार यह आप और हम सब लोगों को, वो देश के किसानों को, देश के नौजवानों को, देश के व्यापारियों को भी, आप सब लोगों को भी कांग्रेस के साथ खड़े होकर देश को बचाने की यह आखिरी लड़ाई 2024 है। आप सब लोगों को बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना चाहिए, जिससे प्रदेश और देश में जो तानाशाह सरकार है, देश में जो मोदी जी की तानाशाही चल रही है, इसको आप सबके दम पर उखाड़ फेंकने का काम किया जाए। निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश और देश की जनता पर कि आप सब लोगों के सहयोग से 2024 में इस देश से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सुपड़ा साफ निश्चित तौर